इन सब समस्याओं से मैं गर्दन तक उलझ गया था, तब एक और कांड हो गया। मतलब कि मांस खाने, बीड़ी पीने, शराब पीने पिलाने के चक्कर में मेरा बड़ा भाई था ना, उसके ऊपर ढेर सारा खर्चा हो गया, लगभग 25 रुपए का। 25 रुपए आज के वक्त के 25,000 रुपए। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। अगर कोई लेनदार हमारे घर में आ गया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों भाइयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्लास में कोई कठिन पाठ का टेस्ट चल रहा है और हम दोनों को कुछ नहीं आता। दोनों गहरी असमंजस में थे। हे भगवान, अब करे तो करे क्या। दोनों डर गए थे, डरपोक लग रहे थे। और ऐसे डरपोक लोग अंग्रेजों से क्या लड़ेंगे? लड़ने के लिए तो बहादुरी चाहिए। लेकिन जो दुश्मनों से प्रेम करने में और सच बोलने में जो बहादुरी लगती है ना, वो इंसान के दिल को सोने का बना देती है। खैर, उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात है। मेरा बड़ा भाई था ना, उसके हाथ में एक मोटा सोने का कड़ा था। मैंने सोचा कि इसे बेचकर अगर कुछ पैसा आया और उससे अपना कर्जा चुका दे तो कैसा रहेगा। आइडिया बुरा नहीं था, हमें तुरंत उस समस्या से निकाल दे सकता था। लेकिन मुझे ख्याल आया कि एक दिन मैं अपनी जेब से चोरी करूंगा, मतलब कि मैं इतना गिर जाऊंगा, मैंने जीवन में नहीं सोचा था। मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए अपने दोस्त के साथ चला भी गया। हमने सुना था कि धतूरे के बीज चबाने से इंसान तुरंत मर जाता है। तो मेरे दोस्त ने शाम को धतूरे के बीज इकट्ठे किए, नदी के किनारे आए और भगवान राम जी के सामने हाथ जोड़े और माफी मांगी। वहां पीछे समुद्र पर बैठकर हमने धतूरे के बीज चबाने की कोशिश की। एकाध बीज तो चबा लिया, लेकिन दूसरा चबाने की हिम्मत भी हुई। अगर मर जाते तो? उस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इंसान जोश जोश में आकर कह तो देता है, लेकिन कहना एक बात और करना दूसरी बात। फिर उसके बाद में जब मुझे कोई आकर कहता कि गांधी जी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, तो मैं उसकी बात पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए हिम्मत चाहिए, और जिसके पास हिम्मत है वो आत्महत्या करेगा नहीं। खैर जो भी हो, उस वक्त हमने कड़े का छोटा सा टुकड़ा बेचकर जैसे तैसे उस समस्या से समाधान को पा लिया। लेकिन झूठ, लालच, नशा और चोरी के दाग जो मेरे मन के भीतर लग गए थे ना, अब मैं उसे तुरंत प्रभाव से धोना चाहता था।